नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल खान। मैंने अपने ट्रेनर कैरियर में अभी तक बहुत सारी जगह पर ट्रेनिंग कंडक्ट किए हैं, जैसे फायर सेफ्टी, साइबर अवेयरनेस, हेल्थ सेफ्टी। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो है स्नेक बाइट प्रिकॉशन, यानी सांप काटने से बचाव और उसके प्राथमिक उपचार क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो पर पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले स्लाइड में हम आते हैं तो इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ स्नेक्स। दुनिया भर में 3000 से ज्यादा प्रकार के सांप हैं। इन सांपों से कुछ जहरीले सांप हैं और कुछ नॉन जहरीले सांप हैं। सभी सांप ठंडे खून वाले और शिकारी होते हैं। अब हम सेकंड स्लाइड में आते हैं तो इसमें लिखा है व्हाट आर स्नेक बाइट्स। सांप क्यों काटता है? सांप दो वजह से काटता है, या तो अपने शिकार पकड़ने के लिए, या तो अपनी आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के लिए वो दूसरों पे अटैक करते हैं। लेकिन दुनिया भर में बहुत से सांप होते हैं, कुछ जहरीले यानी वेनमस बाइट्स और कुछ बिना जहर वाले यानी नॉन वेनमस बाइट्स। इसलिए हर सांप का काटना एक जैसा नहीं होता। क्या सांप का काटना खतरनाक है? नॉन वेनमस यानी बिना जहरीला वाला सांप काटने से कोई जहर नहीं निकलता, ये आप जैसे उम्मीद कर सकते हैं। वेनमस सांप ये जब भी काटता है तो इसके अंदर कोई जहर नहीं होता और ये बिना जहर वाला सांप होता है। तो इसके जो लक्षण है वो कुछ छोटे मोटे लक्षण होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद दूसरे है वेनमस बाइट यानी जहरीला सांप। ये ज्यादा खतरनाक होते हैं जब सांप काटने के दौरान जहर और संक्रमित कर देता है। नॉन वेनमस बाइट यानी नॉन जहरीला सांप अगर काटता है तो उस जगह पर कुछ छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और हल्का सा दर्द होता है। सूजन कम या बिल्कुल नहीं होता। अब हम आ जाते हैं वेनमस स्नेक बाइट यानी जहरीला सांप। अगर जहरीला सांप काटता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहले काटने की जगह पर तेज दर्द और सूजन होता है। घाव पर एक जोड़ी छेद के निशान बनते हैं। समुद्री बीमार वाली जैसी उल्टी, उसको तेज उल्टी आती है। सांस लेने में कई कठिनाई होती है और बड़ी हुई लार और पसीना आना शुरू हो जाता है। और उस इंसान का चेहरा जिसको सांप काटता है उसका चेहरे अंगों के आसपास झुनझुनी और हो जाती है और चेहरा उसका पीला पड़ जाता है। उसमें बताता है कि आप सांप काटने से कैसे बच सकते हैं, उसके बचने के क्या क्या उपाय हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने हाथ और पैर कहाँ रखते हैं। अनजाने जगहों, गड्ढे या किसी चीज के नीचे हाथ ना डालें बिना ये सुनिश्चित किए कि नीचे कोई सांप तो नहीं छिपा है। उन क्षेत्रों में ना सोएं या बैठें जहां सांप मौजूद हो सकते हैं। जहरीले सांप को पकड़ने, छूने या उसको रखने की कोशिश ना करें। अगर आपका सामना सांप से हो जाता है तो धीरे से उससे दूर हो जाएं और उसे छूने की कोशिश ना करें। डू नॉट अपने घर के नींव में अगर कोई छेद या दरार है तो उसे भर दें, क्योंकि ऐसी स्थान सांपों के छिपने के लिए सुरक्षित जगह बन सकती है। किसी भी कमरे में प्रवेश करने से पहले लाइट जला लें ताकि आपको साफ दिखाई दे और किसी भी सांप या खतरे को पहले ही देख सके। जोर से कदम रखते हुए चलें ताकि सांप आपके आने की आहट सुनकर दूर हट जाए और आपको कोई खतरा ना हो। कूड़ा कचरा समय समय पर साफ करते रहें। अपने घर और आसपास क्षेत्रों को चूहे, मकड़े, छिपकली आदि से मुक्त रखें, क्योंकि ये छोटे जीव सांप को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर ये जीव कम होंगे तो सांप भी आसपास नहीं आएंगे। अपने जूते चप्पल कभी भी बाहर खुले ना छोड़ें, क्योंकि सांप उनमें छिप सकते हैं। जूते चप्पल को हमेशा किसी सुरक्षित और बंद जगह पर रखें ताकि सांप भीतर घुस ना सके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो यहाँ लिखा है कि अगर आपको सांप दिखे तो आप क्या करें। सबसे पहले डरे नहीं। सांप को देखकर घबराए नहीं, शांत रहें, उनके पास मत जाएं। सांप को छूने, पकड़ने या उसकी नजदीक जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सांप को खुद की जाने दें। अगर ज्यादातर सांप खुद ही रास्ता ढूंढकर दूर चले जाते हैं, उन्हें जाने का मौका दें। सांप को बेवजह ना मारें। बिना कारण सांप को मारना गलत है। अगर ये किसी भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। याद रखें, सांप कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते। वो केवल अपनी सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए या डरने पर वो किसी को काटते हैं। तो इंसानों को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई भी इरादा नहीं होता। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं और यहाँ लिखा है फर्स्ट एड, डू एंड डू नॉट्स, यानी प्राथमिक चिकित्सा, उसमें हम क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले जो है वो है डू, यानी क्या करें। तो नंबर 1 में आता है घबराए नहीं। सांप के काटने पर सबसे जरूरी है कि आप खुद को शांत रखें ताकि स्थिति बिगड़े नहीं। दूसरा क्या है, सांप के रंग और आकार को याद रखने की कोशिश करें। इसमें डॉक्टर को ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सा विष वाला सांप था
और कौन सा बिना विष वाला सांप था। तो ये सही उपचार जल्दी की जा सकती है, लेकिन सांप के पीछे भागकर देखने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3, सभी अंगूठियां, चूड़ियां, पायल, डोरियां या तंग कपड़े वो अपने जिसको भी सांप काटा हो उसे हटा दें, और काटने के बाद शरीर में सूजन हो सकती है, इसलिए ये चीजों रक्त प्रवाह रोक सकती हैं और जो समस्या है उसको बढ़ा सकती है। इसलिए जो भी ये पहना हुआ चीज है उसको आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है तुरंत आपातकालीन सेवा से संपर्क करें। जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल या क्लिनिक तक पहुंचाएं ताकि उसकी सही तरह से इलाज हो सके। नंबर 5 में आता है यदि आप तुरंत अस्पताल नहीं पहुंच सकते तो प्राथमिक उपचार करें। अगर मरीज सांस नहीं ले रहा है तो उसे सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिकेशन दे ताकि उसकी जान बचाई जा सके। सीपीआर क्या होता है यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिकेशन, इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको सीपीआर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि सीपीआर कब देनी चाहिए और किस सिचुएशन में सीपीआर दिया जाता है। मरीज को लेटा या बैठा दें और ध्यान रखें कि काटा हुआ हिस्सा हृदय स्तर से नीचे हो, यानी सांप जिस जगह पे आपको काटा है वो अगर आपका हमेशा जो भी पेशेंट है उसके नीचे होना चाहिए, यानी जो दिल या हृदय होता है हृदय से नीचे स्तर पे होना चाहिए ताकि रक्त स्राव जो है ऊपर तक ना पहुंचे। कटे हुए स्थान को साबुन या पानी से धो लें, ये साफ सफाई के लिए होता है ताकि संक्रमण ना फैले। ध्यान बहुत जोर से ना रगड़ें। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आता है उसमें लिखा है डू नॉट्स, क्या ना करें। अगर सांप किसी को काटता है तो उसमें आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कटे हुए स्थान पर कोई किसी भी तरह का या रस्सी से हो या सूता से हो उसके ऊपर में कभी भी ना बांधे, इससे रक्त प्रवाह रुक जाता है और अंगों को भारी नुकसान हो सकता है। घाव को ना काटें, जिस जगह पे सांप काटा है उस जगह को ना काटें, ना उसको चूमें, ना उसे किसी क्रीम लगाएं, ना तेल लगाएं, ना किसी भी रासायनिक पदार्थ का उपयोग करें, उससे संक्रमण बढ़ सकता है और स्थिति खराब हो सकती है। नंबर 3 आता है जहर को चूसकर बाहर निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इससे फायदा नहीं होता बल्कि जान को और खतरा हो सकता है। नंबर 4 आता है यदि मरीज को बोलने या निगलने में दिक्कत है या उल्टी हो रही है तो उसे मुंह से कुछ भी ना दें और ना ही उन्हें शराब या चाय कॉफी जैसे या और कोई ऐसे पेय पदार्थ ना दें, क्योंकि इससे हालत और भी खराब हो सकती है। नंबर 5, अस्पताल में पहुंचने में देरी बिल्कुल भी ना करें। पारंपरिक वैद्य या देसी इलाज का समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। सांप के काटने में सबसे जरूरी इलाज है आपका मेडिकल तक सुविधाजनक उसको पहुंचाना। अब इसके अतिरिक्त जो डू नॉट्स यानी आपको क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का घरेलू नुस्खा ना अपनाएं। अगर सांप काटे से हल्दी लगा देना, गोमूत्र लगा देना, कपूर लगा देना, नींबू लगा देना, प्याज लगा देना, इनसे कोई फायदा नहीं होता बल्कि अक्सर नुकसान ही होता है। उसके बाद आता है कटे हुए हिस्से को गर्म ना करें या सेकाई ना करें। कई लोग होते हैं क्या होता है जब सांप काट लेता है तो गर्म भाप ला देते हैं या गर्म सेक देते हैं, इस तरह का हरकत ना करें। घाव पर किसी प्रकार का मालिश ना करें, जिस जगह पे कटा है उसके अंदर कोई तेल का मालिश वगैरह ना करें। फोटो खींचना या वीडियो बनाने से समय आप बिल्कुल ना बर्बाद करें, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तुरंत अस्पताल ले जाना ही जीवन का बचाव है। और लास्ट में जो है सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं, सांप के काटने में गोल्डन आवर्स यानी सुनहरा मौका जो है पहले 1 घंटे का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी को सांप काट देता है उसके लिए 1 घंटा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी 1 घंटे के अंदर हम जो कार्रवाई करेंगे, उसे फास्ट एड देंगे या उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे तो उसकी जान बच सकती है। तो एक बहुत ही जानकारी वीडियो था जो मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो देखने के लिए एक बार बेल के आइकन को भी दबा दें। अगला जो वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और मेरे सिक्योर लाइफ चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।